जैसे अभी यदि हम बात करें तो जो वास्को डी गामा था अपनी यात्रा कब स्टार्ट किया था? 1497। पहुंचा कब? 1498। फिर 3 महीना के बाद क्या हो गया? फिर दोबारा कब आया? 1500। फिर कब भाग गया? फिर कब आया? कब मर गया? अस्थियों की खुदाई कब हुई? 1500। कब वहां पर पहुंचा दिया गया? हम बोले थे डेट के बारे में टेंशन मत लीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक ना। बस एक फ्लो में कहानी चलनी चाहिए। सब याद है टोटल? क्या हरिकेश आए? हरिकेश बहुत समझदार लड़का है। जब नया नया वो पढ़ने आ रहा था तो 22 आ रहा था, कहा कि दिखाऊं करे कि हम हरिकेश हैं। अब साइकिल से आता है, मतलब धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है उसका, समझदारी बढ़। पहला जो पुर्तगाली गवर्नर आया था उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। जो पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया, पहला पुर्तगाली गवर्नर प्रथम जो भारत में आया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे। और उसमें जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर आया था भारत में, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह कब भारत आया था, किसी को जानकारी है इसके बारे में? 1505। यह कब भारत आया? 1505 में। याद रखिएगा, भारत जब आया तो सन याद रहेगा आप लोगों को 1505 में। और कब तक रहा है भारत में? तो 1509 तक। यानी कि 1505 में यह भारत आया और 1509 तक यह भारत में रहा है, ठीक है। अरे टेंशन मत लीजिए, आप लोग लिखने में पूरा व्यवस्था हम छोड़ देंगे, 2-3 मिनट समय दे देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले बात को समझिए, एकदम से पहले समझा ले, उसके बाद से आप लोग को बस लिखवा रहे हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, लिखवाना क्या है, आप लोग लिख लेंगे। थोड़ा समझिए बात को। देखिए 105 में भारत आया, रहा कब तक? 1509। जानते इसको भेजा गया था कि एक काम करो, तुम जाओ और वहां पे पुर्तगाली शक्ति को बढ़ावा दो, उसको बढ़ाओ, ठीक ना। और बढ़ाने के लिए ध्यान दीजिएगा, यह हिंद महासागर पे पूरा कब्जा करना चाहता था। हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। हिंद महासागर पर यह कब्जा करने के लिए एक नीति लेके आया जिसको कहा गया शांत जल की नीति, जिसको अंग्रेजी में ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। हालांकि शाब्दिक अर्थ नहीं हो पाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी का, यदि शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो शांत जल की नीति नहीं हो पाएगा, लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी को ही शांत जल की नीति कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ कि जब इसको भारत भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहली बार, तो इससे वहां के जो शासक थे उन्होंने कहा था कि तुम जाओ और वहां पे हिंद महासागर पे पूरा कब्जा करना। नीति लेके आया, एक पॉलिसी लेके आया, और उस पॉलिसी का नाम क्या था? तो नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी को हम लोग कहते हैं शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। और एक बात याद रखिएगा बालक, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन केवल हमारा यहाँ से तैयार हुआ है। पहला यह कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और दूसरा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। हालांकि पूछने के लिए तो ये भी पूछ सकता है कि वह भारत में कब आया था? 1505। कब तक रहा? 1509 तक रहा। 1510 में इसको मार के मुआ दिया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन आया था? कौन आया था? कब तक रहा? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाई? क्यों? हिंद महासागर पर वर्चस्व स्थापित
स्थापित करने के लिए, ठीक ना, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। ऊपर लिखे, ठीक है, लीजिए ऊपर लिखे। चलिए देखिए, नाम बोलिए, आप लोग बोलते जाइएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा कब आया? 1570। क्यों भेजा गया था? भेजा गया था हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। तो याद रखिएगा, हिंद महासागर पर क्या करने के लिए? कब्जा करने के लिए। आज जब हिंद महासागर पे कब्जा करने के लिए भेजा गया था, तो इसने एक पॉलिसी चलाई। पता है कौन सी पॉलिसी? पॉलिसी। ये 60 नोट होता है, 60 तक में बना सकते हैं, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अच्छा, पॉलिसी की अंग्रेजी सही लिखे है ना? ठीक है, लिख लीजिएगा, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति, बस ये इतना बेसिक चीज है इसके बारे में। यदि एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आइए इसके बारे में हम एक्स्ट्रा बात बताते हैं। यह पहली बार आया, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक नहीं बन पाया। इसके पीछे का वजह क्या था, आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पीछे का वजह क्या था कि पहली बार आया, ब्लू वाटर पॉलिसी भी लगाया, लेकिन यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में नहीं बन पाया। हुआ क्या इसके साथ कि ये दो युद्ध लड़ा, एक चौल का युद्ध और एक दीव का युद्ध। ध्यान से सुनिएगा, कितने युद्ध लड़ा? दो। एक चौल का युद्ध और एक युद्ध था दीव का। जो चौल का युद्ध लड़ा था, यह मिस्र वालों से लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? मिस्र वालों के साथ। चौल युद्ध कब हुआ था? तो 1508 में। और ये जो दीव का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1509 में। ये चौल का युद्ध लड़ा था मिस्र वालों से। अब समस्या यह हुआ कि इस चौल के युद्ध में इसका एक लड़का था, वो मारा गया। एकमात्र लड़का था और वह मारा गया चौल के युद्ध में, और यह युद्ध हार गया। कौन हार गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और पुर्तगालियों का हिंद महासागर में यह पहला पराजय था, पहली हार थी। अब सोचिए, भेजा गया कि भैया तुम जाओ वहां पे अपना वर्चस्व स्थापित करो, और तुम कलंक लगा के चले आए कि पहला हार दिलवा दिए, वो भी हिंद महासागर में। इनकी नौसेना बहुत मजबूत थी। किसकी? पुर्तगालियों की। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि नौसेना यदि मजबूत नहीं रहती तो पुर्तगाल से भारत समुद्री रास्ते से आना कितना कठिन रहता। तो इनकी नौसेना मजबूत होने के बाद भी ये जो चौल का युद्ध 1508 में हुआ था, वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या कर दिया? हार गया। ठीक ना। इसी युद्ध में ये क्या हो गया? हार गया। और जब हारा तो यहाँ से एक बात आप लोग याद रखेंगे कि यह पुर्तगालियों की हिंद महासागर में पहली हार थी। हिंद महासागर में पहली हार, ये बात आप लोग याद रखिएगा। दो युद्ध हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब भारत आया था तो दो युद्ध हुआ, और दोनों युद्ध आप लोग को हम बता दिए। एक चौल का युद्ध जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हार गया, और वहां से आप लोग याद रखेंगे कि ये पहली हार थी कहां पर? हिंद महासागर में। ठीक है। और दूसरा युद्ध आप लोग याद रखेंगे दीव का युद्ध। और दीव का युद्ध में, ये दीव है, दीव के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जीत गया। पढ़ लीजिए, ठीक। यहाँ पर लिख लीजिएगा जीत। हो गया। अगर विधिवत मत लिखने लगिएगा
चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे, बोलिए, बताएंगे, लिखते रहिए और बोलते रहिएगा, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ कैसे आइए, हो गया सब, जीत वाला पूछना है, सब जीत गया। आइए जीत लिखे हैं, अच्छा विजय लिख दिया रहते ना। चलिए बताइएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर पर कब्जा करना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब भारत आया था? वह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया था, नाम बताइए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चौल का युद्ध कब हुआ था? हारा की जीता? हारा। उसका बेटा भी मारा गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कहानी खत्म। ये बेचारा आया था वर्चस्व स्थापित करने के लिए, लेकिन उतना काम नहीं कर पाया। अब दूसरा आ रहा है, कौन आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा कौन आ रहा है सेकेंड नंबर पे, कोई बता सकता है? इसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। पूरा नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम था इसका, ठीक ना। पूरा नाम लिख दे, लिख दे पूरा नाम, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए देखिए आगे, हमें यहाँ पे थोड़ा सा वर्ल्ड मैप की आवश्यकता है। इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। चमक रहा होगा हल्का फुल्का, ठीक ना। चलिए देखिए, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था वह 1509 में आया और 1515 तक रहा भारत में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो वो आया तो ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं लगाया, सोचा नियम कानून लगाएंगे ना तो ज्यादा दिक्कत होगा। वो आते ही 3 जगहों पे कब्जा किया। ध्यान से सुनिएगा, 3 जगह। कौन कौन? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया किसका है? भारत। ये पूरा एरिया किसका है जी? भारत का। ये भारत का एरिया है। भारत से ठीक पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे फारस की खाड़ी है। यहाँ पे कौन है? फारस की खाड़ी। और यहीं पर एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं होर्मुज। क्या बोलते हैं? होर्मुज। होर्मुज एक ऐसी जगह है जहां पर ये ओमान और उसके बाद से ईरान और सऊदी अरब ये लगे हुए हैं, ठीक ना। होर्मुज को हम कह सकते हैं कि जल संधि है। जल संधि का मतलब वहां पे 2 या 2 से अधिक देश का होते हैं, जुड़ते हैं। अब यहाँ होर्मुज पे जब वह आक्रमण करके और यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया तो अब इधर से पूरा कंट्रोल हो गया कि भैया उधर से आओगे तो मेरे रास्ते से ही जाओगे, क्योंकि फारस की खाड़ी से उस टाइम व्यापार होता था। तो इस एरिया में वह कब्जा कर लिया होर्मुज पे। दूसरा जो कब्जा उसका हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, वो गोवा पर हुआ था। ध्यान से सुनिए, गोवा पर कब्जा कर लिया, होर्मुज पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद से एक और जगह था मलक्का। मलक्का कहाँ है? तो मलक्का ये सुमात्रा देख रहे हैं ना, यहाँ पर है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक मलक्का जगह है। इन 3 जगहों पर यह कब्जा कर लिया। इंडोनेशिया और मलेशिया में एक मलक्का जल संधि है, वहां पर। अब देखिए, इधर से व्यापार करने आओगे तो